Hey everyone, this is Khushi and we will continue the rest part of our question paper Geoscientist UPSC. Then we will going to the question, and the question is: a bunch of old letters originally published in 1958 is a collection of letters written to and by Acharya Narendra Dev, N.G. Ranga, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu. So the right answer is Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He wrote and published a book, A Bunch of Old Letters. It is the name of a book. ये bunch of old letters एक किताब का नाम है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी. ये अब किसके लिए लिखी थी उन्होंने? तो उन्होंने लिखी थी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए. ये कलेक्शन था लेटर्स का, तो हो रहता है, तो उसका राइट आंसर है सी. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लोकल बॉडीज फर्स्ट फॉर्म्ड इन ब्रिटिश इंडिया बिटवीन 1864 to 1868 वेर पैसिड बाय. लोकल बॉडीज 1864 से 1868 के बीच में ये फॉर्म्ड हुई थी, है ना, बनी थी. बट ऑलमोस्ट दे कंसिस्टेड ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स. इनके जो मेंबर्स थे ना, नामांकित वाले थे, एंड जो प्रेसाइडेड था ना इन सब पे ओवर, वो क्या रहता था अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो इसमें ऑप्शन है सी, राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इसको आप आईएएस भी बोलते हैं, डीएम, जो हमारे जिला लेवल पे होता है, सी. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राजा गुलाब सिंह एक्वायर्ड कश्मीर बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लाहौर, भैरवल, सुगौली. अब कश्मीर की बात चल रही है, तो जो गुलाब सिंह राजा थे वो उन्होंने कश्मीर का सीडेड किया था. इस 6 से इन्होंने एक ट्रीटी थी जो फॉर्मलाइज थी, है ना, सेल बाय द ब्रिटिश टू गुलाब सिंह. तो ये 1846 में एक ट्रीटी थी, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ये फॉर्मलाइज थी और ब्रिटिश टू गुलाब सिंह. Okay. So the right answer is A, Treaty of Amritsar. It is acquired Kashmir by this treaty. Next question. The practice of sati was outlawed in 1829 by which one of the following promulgated regulation? या रेगुलेशन ये आपके ना 16, रेगुलेशन 17, 18, 19 ये रोमन नंबर्स होते हैं. लाइक आप इसका देख लीजिए, सी किसको बोलते हैं, एम, डी, ये बड़े नंबर्स होते हैं. हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये बंगाल का सती रेगुलेशन 17 था, जो जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने पास किया था. अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सती वाले एक्ट पे या सती वाली प्रैक्टिस को किसने रोका, है ना. तो इंडियन का पूछे तो वो अलग होगा जो अपने इंडिया के हैं, लेकिन जब बात हो जाए कि पहली बार ये किसने किया या किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब आएगा लॉर्ड बेंटिक. या उसने ही इलीगल किया था ये प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखिएगा, ये उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following was one of the most major currencies in circulation of India when the East India Company first considered introduction of a uniform currency? इसका मतलब है जब ईस्ट इंडिया ने अपनी करेंसी अब इंट्रोड्यूस की थी, उससे पहले सब मेजॉरिटी पे कौन सी करेंसी मतलब चल रही थी, सर्कुलेशन में थी, है ना. तो वो थी आपकी मद्रास सिल्वर रुपीस थी. वन ऑफ द मेजर करेंसी सर्कुलेटेड. या सो द राइट आंसर मद्रास सिल्वर रुपी. या अब आते हैं क्वेश्चन पे. Who among the following established the Public Works Department in India? PWD. Lord Dalhousie, Lord Bentinck, Lord Cornwallis, Warren Hastings. इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी. उसने ही इसको एस्टेब्लिश किया था, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो डलहौजी का
इंडिया में ये रहा था। अब जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पहले तो जब लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, इन पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले तो इनके पहले जो इनकी जो उपाधि थी उसके नेम चेंज किए थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को दोबारा चेंज किया था। तो फिर क्वेश्चन कैसे बढ़ जाते हैं कि पहला गवर्नर कौन था, फिर तक पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो चीज़ आती हैं। फिर इनमें ये भी है कि किसके टाइम में रेलवे का ज़्यादा विकास हुआ था, वो वाली चीज़। लॉर्ड बेंटिक इसमें ऑप्शन है तो उसमें आप कह सकते हैं सती से रिलेटेड है। और फिर कुछ चीज़ें ये रही थी जो मूवमेंट्स हुए थे वो उस टाइम पे अब गवर्नर जनरल कौन था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब इस पर आप अच्छे से 1-1.5 घंटे का आप अपना कोई वीडियो या फिर ऐसा कुछ देख सकते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। Which one of the following statement about the Tufan Dals of 1943 is not correct? Just consider this not correct. Options: they blew up railway bridges, they rained people's code, they originated construction work, they were part of the Prati Sarkar. So तूफान सेना, इसको तूफान सेना बोलते हैं, टाइफून आर्मी भी बोलते थे, ये आर्म्ड विंग और प्रति सरकार थी, है ना। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुई थी, जो अब सतारा से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो ये भी आ सकता है सिटी क्या था या डिस्ट्रिक्ट क्या था, तो सतारा था महाराष्ट्र में। और ये टाइफून आर्मी थी, ये अपने कोर्ट्स चलाती थी, जैसे लाइक चीज़ें रहती थी, दे कंस्ट्रक्टिव वर्क भी ठीक है इसका। और ये प्रति सरकार को मैंने बता ही दिया कि पार्ट थे। दे ब्लू अप रेलवे, दिस आर द नॉट करेक्ट, they just the allegations. Yeah, so the right answer is A. Who were Pahariyas? Who were Pahariyas? So options are the cultivators of Deccan, the forest dwellers of Rajmahal Hills, the landless labor working under jamidars, the stone cutters employed with the East India Company. तो आपको इससे पढ़ के क्या लग रहा है, पहाड़ियाज, पहाड़ीज, है ना, वही पहाड़ीज होते थे पीपल जो उन एरिया में रहते थे जो राजमहल हिल्स और प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में थी, उसके आसपास ऐसा वाला जो एरिया था उसमें। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ राजमहल हिल्स, राइट आंसर इज बी। या एंड एज कंपेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट refers to increase in average surface temperature of the earth due to। पहले तो क्वेश्चन में ये रखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और फिर एक टर्म है इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ऐसा रहता है कि भाई ठीक है प्लांट्स वगैरह से, प्लांट्स वेजिटेशन से, या फिर नेचुरल एक्टिविटीज हो रही है, वॉल्केनो इरप्शन, वार्म ओशियन करंट, सन स्पॉट एक्टिविटी, ये सब चीज़ें नेचुरल में आती हैं। लेकिन कुछ होती है इनहेंस्ड ग्रीन हाउस, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, कोल ले रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं हम, उससे हम लाइट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, टर्बाइंस चला रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है एक्स्ट्रा इनहेंस मतलब बढ़ना, वो चीज़ें बढ़ रही हैं। या फिर उसका हम देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ये इसको बोलते हैं जो एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं ह्यूमंस के द्वारा, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। सो द राइट आंसर इज डी। अब जैसे ये था, आप इसको ना ऐसा भी कर सकते हैं एलिमिनेशन से, जैसे इसने बोला नेचुरल, तो वोल्केनिक एक्टिविटी, वार्म ओशन करंट्स, सन स्पॉट एक्टिविटी ये आपकी नेचुरल हो गई। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आपकी ह्यूमन मेड हो गई, दैट कैरिड आउट बाय ह्यूमंस। सो द राइट आंसर इज डी। इसको ही लास्ट रखते हैं क्वेश्चन, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर हम रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।